हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो कनेक्ट 1111। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है मार्च प्रेडिक्शंस। सो मार्च में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में मिलने वाली हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। सो आज हमारी रीडिंग होगी मार्च की प्रेडिक्शंस के ऊपर। सो मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स सिलेक्ट किए हैं। इसमें से आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और इट्स अ टाइप ऑफ अ पिक कार्ड और पिक अ पाइल रीडिंग। सो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। सो मैं क्लोजली कार्ड्स का व्यू आपको दिखा देती हूँ। सो यू कैन कनेक्ट टू योर इंट्यूशंस एंड चूज द कार्ड। सो दिस इज गोल्ड। You don't need someone else to fix you. This is the first card, and second one is villain. You can always rewrite your story. So these are the 2 cards. अगर आपको दोनों कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं रीडिंग को, और अगर कोई एक कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप अपनी रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द टाइम स्टैम्प्स जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपको इसमें से हेल्प ज़रूर मिलेगी। एंड इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग जस्ट लाइक दिस, एंड थैंक यू सो मच अगेन। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग मुझे वहाँ पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। सो जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी फॉलो कर लिया है उनका थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी मुझे कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। सो या हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी गोल्ड यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू का कार्ड सेलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग है। सो इसे आप मेल फीमेल और सेम जेंडर किसी के लिए भी देख सकते हैं। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टार साइंस हम बात करेंगे। अगर कुछ मेजरली स्पेसिफिक स्टार साइंस होंगे रीडिंग में तो मैं आपको बताऊंगी। सो ये कार्ड्स मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखे हैं। मैंने अभी तक इन कार्ड्स को ओपन नहीं किया है। सो मैं आपके सामने ही देखूंगी कि क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। सो नाउ लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, Knight of Pentacles. 3 of Cups. Beautiful. 5 of Wands. And 6 of Pentacles. Okay. So guys, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो एयर साइन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बट अगेन दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। सो सारे ही स्टार साइंस के लिए है। इट्स जस्ट दैट कि जो मुझे प्रेजेंट नज़र आए वो मैंने आपको बताए। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। गाइस, मुझे इन द मंथ ऑफ मार्च आप अपनी फुल फॉर्म में, आप अपनी फुल पावर में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं और स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं। मीन्स आप आप आई फील कुछ लोगों के लिए मुझे इंट्यूशन आ रही है कि कुछ लोग मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, एंड यस वो मतलब प्रेयर्स करते हैं, किसी रिचुअल्स में इन्वॉल्व हैं कुछ लोग यहाँ पर। एंड डेफिनेटली आई फील कि जब से आपने ये करना चालू किया है आपको एक अलग ही विजडम, एक अलग ही पीस अपने अंदर फील होता है, एक सेंस ऑफ मोरालिटी अपने अंदर फील होती है, और डेफिनेटली आपको बहुत बेटर फील होता है। आई फील कि कुछ लोगों की हेल्थ रिकवर हुई है और इन द मंथ ऑफ मार्च आप अपनी फुल फॉर्म में, फुल पावर में रहने वाले हैं। इट मीन्स बहुत लोगों के मुझे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिल रही है कहीं ना कहीं, और आप स्टैंड लेते हैं एज इफ यू कैन सी यहाँ पर लायन बना हुआ है। इट मीन्स इट्स अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। सो आप अपनी पावर में, अपनी फुल स्ट्रेंथ में मुझे फील हो रहा है आप लोग रहेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। सो वेरी गुड। इसके अलावा हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो मुझे बता रहा है कि आप
किसी तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से अगर अभी आप सफ़र कर रहे हैं, तो इन द मंथ ऑफ मार्च आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज मुझे रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मींस आप अपने पेंटिकल को, उस स्टेबिलिटी को आप अचीव कर लेंगे जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे आपका मार्च का मंथ बहुत स्पेशल एंड बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डेफिनेटली आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी गेन करेंगे, विजडम भी गेन कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। मे बी आप पार्टीज़ में अगर आप नहीं जाते हैं तो आप जाना शुरू करेंगे। पार्टीज़ में फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। मीन्स आप सेलिब्रेट करेंगे किसी चीज़ को। सो डेफिनेटली आपका सक्सेस भी हो सकता है जैसे आप सेलिब्रेट करेंगे। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च। सो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए। इसके अलावा हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं। सो आई डेफिनेटली फील कि कुछ मेजर फाइट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेटली हो सकते हैं, बट कुछ माइनर चीज़ें होंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज आई फील कि आप चीज़ों में बैलेंस बनाना सीख रहे हैं, और इन द मंथ ऑफ मार्च आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख लेंगे। अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आप बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और आप चीज़ों में बैलेंस कैसे करना है वो भी अच्छे से रिकग्नाइज करेंगे। मीन्स डेफिनेटली आप अपनी वर्थ को, अपनी इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज करेंगे। सो गाइज, यू कैन क्लेम दिस रीडिंग इन द कमेंट्स, एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा इन द कमेंट्स। तो इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपकी लाइक से मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर। ओके, हमारे पास है नंबर 5, क्लिंगिंग टू द पास्ट। वाओ, देन वी हैव द लवर्स, नंबर 6 अगैन। ओके, एंड हमारे पास है सिजोफ्रेनिया, नंबर 2। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि इन द मंथ ऑफ मार्च भी अगर मैं बात करूं तो आप सेलिब्रेशन करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में बैलेंस लेकर आएंगे। बट कहीं ना कहीं ये फाइट आपके दिमाग में भी हो सकती है। मे बी कोई पर्सन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में अभी तक स्टक है। मीन्स आप उससे ओवरकम नहीं कर पाए हैं। मे बी आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर द लवर्स का कार्ड प्रेजेंट है जो मुझे बता रहा है कि कुछ लोगों का कनेक्शन स्पिरिचुअल हो सकता है। आप मे बी पास्ट लवर्स हो सकते हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। सो मे बी आप पिछले जन्म में भी साथ थे, एंड इस जन्म में भी आप लोग मिले हैं। सो यू मे बी हैव अ लाइफ पर्पस टू सर्व टुगेदर। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई पास्ट की मेमोरीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप स्टक रहेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। बट डेफिनेटली आप एक लवर्स के कनेक्शन में हैं। सो डेफिनेटली आप ओवरकम करना सीख लेंगे चीज़ों को, बिकॉज ऐसे कनेक्शंस हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस कनेक्शन में सीखते हैं वो है सेल्फ लव। अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने ऊपर कैसे काम करना है। सो इस कनेक्शंस में हमें डीपली नॉलेज मिलती है इन सारी चीज़ों की। सो डेफिनेटली आई फील कि आप अपने साथ वो लवर्स का कनेक्शन फील करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी सेल्फ वर्थ को आप रियलाइज़ करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। मे बी आप जिम ज्वाइन कर लें, या फिर आप घर पे ही वर्कआउट्स करना स्टार्ट कर दें। सो दिस कैन बी ऑल्सो। ओके, सो ये ओरेकल्स देखते हैं। वी हैव नंबर 6, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सो ओके, इस रीडिंग में हमारे पास 3 दफ़ा 6 आया है। सो 6 कैन बी इम्पॉर्टेंट टू यू इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड वी हैव नंबर 7, क्राउन चक्रा। ओके, सो आई फील कि डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो इन द मंथ ऑफ मार्च मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और आप उस वेल्थ को, उस मनी को, उस सारी चीज़ों को जो भी आपको मिलेंगी, उनसे आप चीज़ों में कैसे बैलेंस करना है वो आप सीखेंगे। आप उस लग्जरी को एंजॉय भी करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने क्राउन चाकरा पे वर्क करेंगे। मीन्स आपका क्राउन चाकरा एक्टिवेट होगा। दिस इज़ द 7th चाकरा, एंड आपके क्राउन चाकरा पे वर्क होगा। इट मीन्स आप दिमाग से डिसीजंस ले पाएंगे, सिर्फ दिल से ही नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं और दिल से सोचते हैं हमेशा, तो आई फील कि इन द मंथ ऑफ मार्च आप दिमाग से भी सोचेंगे, और चीज़ों में कैसे स्टेबल करना है चीज़ों को, आप उसमें भी इन्वॉल्व होंगे, उनमें भी दिमाग लगाएंगे। सो इट कैन बी गुड फॉर यू। एंड फ्रॉम हियर, वाओ, वी हैव 4th चक्रा, आर्कएंजल रेफियल। सो ये हार्ट चक्रा के आर्कएंजल होते हैं, और आर्कएंजल रेफियल का सपोर्ट रहने वाला है आपको इन द मंथ ऑफ मार्च। सो हमारे पास द लवर्स का भी कार्ड था, और अब हमारे पास आर्कएंजल रेफियल भी हैं। सो आई डेफिनेटली फील कि आप जिनके भी साथ द लवर्स का बॉन्ड फील करते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल सेफ है। और अगर आप कोई न्यू पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो गाइज आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है,
डेफिनेटली आर्कएंजल्स को पता है कि आपकी लाइफ में कब किसे भेजना है। सो वो आपके हार्ट का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हैं। सो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है हमेशा। ओके, हमारे पास है इनडिसीजन नंबर 8। सो मे बी आपके पास थोड़ी सी चॉइसेस रहें इन द मंथ ऑफ मार्च, बट आई डेफिनेटली फील कि जैसे कि आप चीज़ों में बैलेंस बना पाएंगे, सो आप डेफिनेटली इस डिसीजन को भी अच्छे से ले पाएंगे। सो नो वरीज फॉर दैट। और लास्ट में हमारे पास एक मैसेज है आपकी तरफ से। सो लेट्स सी ये क्या है। ओके, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हमारे पास है नंबर 11, मास्टर नंबर है, और द सन। इट इज़ द सन कार्ड। और आप लोगों को पता है कि जब भी रीडिंग में सन कार्ड आता है, इट मीन्स पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। सो इसका मैसेज है, पेंट द सन बैक इनटू योर स्टोरी। आई फील कि राइट नाउ आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप स्टक हैं, जहाँ पर आपको एनजाइटी फील होती है, जहाँ पर आप खुश नहीं हैं। बट आई डेफिनेटली फील कि मार्च में आपकी लाइफ में एक रे ऑफ पॉजिटिविटी, कहीं से भी कोई एक एक ऐसी खुशी मिलने वाली है आपको अपने अंदर। अपनी सेल्फ वर्थ को आप रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप अपनी लाइफ में जो जो ब्राइटनेस, जो लाइट आपने खो दी थी, वो आपको वापस मिलने वाली है। सो वाओ, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू गाइज। एंड एज योर कार्ड सेज, आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया था, वो कार्ड भी यही बोलता है दैट यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। सो डेफिनेटली आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है आपको फिक्स करने के लिए। आप यू आर इनफ ऑन योर ओन। आप अपने आप में ही इनफ है, और इतने ब्यूटीफुल हैं आप लोग इनसाइड एंड आउट कि आपको डेफिनेटली किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हार्ट का ख्याल खुद से रख सकते हैं। आई फील कि किसी ने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है, बट आई फील कि आपकी लाइफ में वो ब्राइटनेस, वो सन वापस आने वाला है। सो मार्च के लिए आपकी बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। लास्ट में हम इस डेक से हम आर्कएंजल भी देखेंगे, कौन से आर्कएंजल का सपोर्ट आपको रहने वाला है और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स सी, डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा मेरी ग्रुप नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और कौन से आर्कएंजल्स का सपोर्ट रहने वाला है उनके ऊपर इन द मंथ ऑफ मार्च। प्लीज टेल अस। ओके, हमारे पास है आर्कएंजल रेफियल। वाओ, सो यहाँ से भी हमारे पास आर्कएंजल रेफियल का कार्ड था। सो आर्कएंजल रेफियल की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर रहने वाली हैं गाइस। इट मीन्स आपका हार्ट हीलिंग पर है और आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं आर्कएंजल रेफियल। सो लेट्स रीड आउट द मैसेज. It says, I tap into the innate healing abilities within in order to realign my emotional, spiritual, and physical bodies. सो गाइज डेफिनेटली आर्कएंजल रेफियल आपके जो भी एस्पेक्ट्स आपने खो दिए थे, मीन्स इमोशनल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी। सो जैसे कि मैंने आपसे रीडिंग के शुरू में कहा था कि आप डे बाई डे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप मेच्योर हो रहे हैं, चीज़ों में समझ पा रहे हैं और अपने आप को हील कर पा रहे हैं। सो वही आर्कएंजल रेफियल भी आपसे कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप क्या हैं और वो आपकी इस खोई हुई चीज़ को वापस ला कर रहेंगे। सो वाओ, इट इज़ वेरी गुड थिंग. Then we have nature brings me balance. I enjoy and absorb the positive green vibrations of plants, herbs, and essential oils. I remain focused and when the world around me is changing. So definitely कुछ लोग हमारी लाइफ में आएंगे जाएंगे, बट उनकी वजह से हमारी लाइफ में कभी भी स्टेबल नहीं होनी चाहिए, हमेशा चलती रहनी चाहिए। सो वही आर्कएंजल रेफियल आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इट्स ओके अगर कोई आपकी लाइफ से चला गया। सो उनके बारे में इतना मत सोचिए, उनके बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को लो मत कीजिए। अगर आपकी एनर्जी हाई होती है उनके बारे में सोच के, देन इट्स ओके। अगर लो हो रही है तो आपके लिए वार्निंग है, आपको रुक जाना है और उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। ओके, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप नेचर से कनेक्ट करें इन द मंथ ऑफ मार्च। ग्रीन चीज़ों के साथ अपने आप को सराउंड करें, प्लांट्स के साथ, एसेंशियल ऑयल्स के साथ। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आर्कएंजल रेफियल इज़ डेफिनेटली विद यू, ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया, कुछ भी हेल्पफुल लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके इस लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइज प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना नेटवर्क अच्छे से करते रहिए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन लोगों ने भी विलन यू कैन ऑलवेज रीराइट योर स्टोरी का कार्ड सेलेक्ट किया है, उनके लिए ये रीडिंग होने जा रही है। सो इसे आप मेल फीमेल और सेम जेंडर किसी के लिए भी देख सकते हैं और ये टाइमलेस है। सो जब भी आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी आपको इसमें से हेल्प ज़रूर मिलेगी। सो ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। मैंने अभी तक इन कार्ड्स को नहीं देखा है, सो मैं आपके सामने ही देखूंगी कि क्या मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। मैं टैरो के कार्ड्स पिकअप कर लेती हूँ हैं आप लोगों के लिए क्या है। मैंने अभी तक इन कार्ड्स को नहीं देखा है। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले आया है हमारे पास नंबर 2, द हाई प्रीस्टेस। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ wands, ओके, 4 ऑफ कप्स एंड वाओ द सन। द सन का कार्ड हमारे पास फर्स्ट रीडिंग में भी आया था, वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहले यहाँ पर लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न। ये कुछ स्टार साइंस हैं जो मुझे यहाँ पर मेजरली स्पेसिफिक नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो ये सारे ही स्टार साइंस के लिए है। ओके, सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी हद तक चीज़ों में बैलेंस बनाना सीख गए हैं। मीन्स आप अपनी लाइटर साइड से और अपनी डार्कर साइड से दोनों से मिल चुके हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप नहीं मिले हैं तो इन द मंथ ऑफ मार्च आप रियलाइज़ करेंगे कि आप खुद के लिए क्या है। मीन्स खुद में आप एक ऐसा चेंज फील करेंगे जो आपने कभी फील नहीं किया होगा। आई फील कि आप अपनी ही साइड से जिस साइड के बारे में आपको खुद ही नहीं पता था, आप मार्च मंथ में उसको डिस्कवर करने वाले हैं। मीन्स आप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप बहुत लंबे टाइम से स्टक हैं। मीन्स आप मे बी आप किसी को ओवरकम करना चाहते हैं, या फिर आप किसी करियर ऑप्शंस में स्टक हैं, बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कहीं पर आप लोग स्टक हैं काफ़ी टाइम से। मे बी आप किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या इट कैन बी एनीथिंग, बट मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है इन द मंथ ऑफ मार्च आपके लिए द सन है। मीन्स ब्यूटिफुल सरप्राइजेज आर वेटिंग फॉर यू, एंड आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आने वाली है। मीन्स जो भी सीड्स आपने अब तक की अपनी लाइफ में प्लांट किए हैं, सीड्स इन द सेंस आपने जो भी कर्म किए हैं, जो भी आपने काम किए हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जिसके लिए भी आपने जो भी काम किया है, आई फील कि आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिवॉर्ड ठीक से नहीं मिला था। बट मुझे मार्च में आपके वो सारी कॉर्ड्स कट होते हुए नज़र आ रही हैं। मीन्स आपकी लाइफ में एक न्यू सनराइज़ नज़र आ रहा है। मीन्स एक नया सवेरा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो कभी अपने आप को इस तरीके से देखा ही नहीं था। मीन्स आप बहुत ज़्यादा मुझे इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एक ऐसी एनर्जी है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत चीज़ों में शांत रहकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पसंद करते हैं। मे बी आप किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, और ऐसा हो सकता है, इट कैन बी, मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। बट जो भी है, आपकी जो भी सिचुएशन है, आई फील कि डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। यहाँ से देखते हैं। ओके, हमारे पास है नंबर 7, प्रोजेक्शंस, एडवेंचर, ओके, एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लाइक ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आपको पता चल जाता है कि कौन सा इंसान कैसा है, मीन्स किस चीज़ को कैसे करना है, चीज़ों में बैलेंस कैसे बिठाना है, आपको सब आइडिया लग जाता है। आप इतने इतने इंट्यूटिव हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं बाय माइंड, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आपको पहले ही पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है। मीन्स आपको कोई भी चीज़ हो सकती है, इंसान हो सकता है, आपका काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको बेटर पता है कि आपकी सिचुएशन में क्या है, राइट। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन है। मीन्स आपको नई नई चीज़ें डिस्कवर करना बहुत पसंद है, बट किसी वजह से आप जिस भी सिचुएशन में स्टक थे फ्रॉम द पास्ट फ्यू टाइम, अब उन सारी चीज़ों से आप रिलीज़ होने वाले हैं। अब तक मुझे लग रहा था कि आप जैसे ज़िंदगी आपको लेती जा रही थी, या वैसे ही चलते जा रहे थे। बट आई फील कि अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रेजेंट टाइम में या आने वाले टाइम में ऐसा आपका माइंडसेट होगा कि ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली, बहुत कुछ देख लिया, अब ज़्यादा नहीं सोचना है, चीज़ों को लाइटली लेना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आई फील कि आपका ऐसा माइंडसेट होने वाला है। अभी अगर ऐसा नहीं है तो आगे होगा। और जो भी आपकी लाइफ में विशेज़ रही हैं, जो भी आपके गोल्स रहे हैं, आई फील कि आप मार्च मंथ में आप उनको
कलेक्ट कर लें, उनको गेन कर लें, ऐसा हो सकता है। सो ऑरिकल्स से देखते हैं। ओके, डेफिनेटली आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। जैसा कि मैं शुरू में बोल रही थी, आपकी लाइफ एक एक इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाली है जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं करी थी। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड वी हैव डिस्ट्रप्शन नंबर 16। ओके, सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग स्टक हैं, मे बी किसी पर्सन के ऊपर, मे बी कुछ लोग अपनी आई फील कुछ लोगों की डिवोर्स सिचुएशन है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज। कुछ लोगों की डिवोर्स सिचुएशन है एंड आई फील आप लोग अपनी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड पे अभी तक स्टक हैं। एंड जो भी है आपको मार्च मंथ में पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है। बिकॉज आई फील कि आप लोगों की तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप लोगों की लाइफ में न्यू सन आ रहा है। सो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ मार्च होगी वो आपके लिए बेस्ट होगी। आपको ये सोचना है कि अगर रिज़ल्ट आपके फेवर में आता है तो भी, और रिज़ल्ट अगर आपके फेवर में नहीं भी आता है तो भी आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सरप्राइजेस हैं आगे लाइफ में। ओके, वाओ, वी हैव नंबर 22, यिन एंड यांग। सो गाइज, आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आप लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आप में भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। और अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में आप लोग किसी एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो आपकी दुनिया बदल के रख देगा। मीन्स डेफिनेटली ये चेंज आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ मार्च मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल जाएं। वाओ, वी हैव द वर्ल्ड। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी दुनिया बदलने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च, और बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें होने वाली हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थी कि होंगी, और वो होने वाली हैं। सो गाइज, यू कैन क्लेम दिस रीडिंग इन द कमेंट्स, और इससे आपको विशेस मिलेंगी, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है डिवाइन को। सो ये मैंने आप लोगों के लिए मैसेज सिलेक्ट किया है, और हमारे पास आया है नंबर 17, फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ओके, सो आई फील कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है दूसरों की मर्ज़ी की वजह से, या फिर दूसरों की पसंद की वजह से। आपने अपनी ज़रूरतों को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने चुप रहकर, चीज़ें सही हैं आई फील, बट दिस इज़ द टाइम जब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, खुद के साथ कुछ गलत नहीं होने देना, और उन सारी चीज़ों पे फुल स्टॉप लगाना है जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही थी। राइट, सो आप लोगों ने जैसे कि ये कार्ड भी सिलेक्ट किया था, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। सो डेफिनेटली आप लोग अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं इन द नेक्स्ट इन दिस मार्च मंथ। डेफिनेटली आप लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी लाइफ की, और जो आपकी बहुत ब्यूटीफुल होगी। आप अपनी स्टोरी, जो लोगों को लगता है कि उनकी स्टोरी अब तक कुछ अच्छी नहीं रही है या कुछ गलत हुआ है आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी स्टोरी को दोबारा लिख सकते हैं। नो डाउट आप लोग केपेबल हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोग बहुत वाइज हैं, और आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज और विजडम भगवान ने दी है। आपको यूज़ करना है उसे। मे बी आपको अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिला दें भगवान इन द मंथ ऑफ मार्च। सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग इन द कमेंट्स, और डिवाइन को आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। इससे आपको और मुझको दोनों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके, ये मेरा डेक है। इसमें से हम ये पता करेंगे कि आपके साथ मार्च के मंथ में कौन से आर्कएंजल्स को सपोर्ट रहने वाला है, और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा। ग्रुप 2 के लिए आप मार्च मंथ में क्या मैसेज देना चाहते हैं, और कौन से आर्कएंजल्स को सपोर्ट मेरे व्यूअर्स के ऊपर, ग्रुप 2 के ऊपर जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके ऊपर रहने वाला है। प्लीज़ टेल मी। ओके, हमारे पास है आर्कएंजल एरियल। सो आर्कएंजल एरियल का सपोर्ट आप लोगों के ऊपर रहने वाला है गाइस। एंड लेट्स रीड आउट द कार्ड। वाइटल लाइफ फोर्स फ्लोज वाइब्रेंटली थ्रू मी. I am strong and healthy. I am grateful for my energetic passion for life. I am self-motivated to be productive. I am abundant. I am safe. राइट, सो आर्कएंजल एरियल आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर की उस एनर्जी को फील करना है जो आपके अंदर ऑलरेडी है और आपको पता नहीं है। जैसे कि मैंने रीडिंग में शुरू में कहा था कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है जिसके आप खुद ही अभी नहीं मिले हैं मे बी। सो वो आपको डिस्कवर करनी है इन द मंथ ऑफ मार्च, और आपको स्ट्रांग रहना है, हर सिचुएशन में स्ट्रांग रहना है, अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है, और जो आपकी एनर्जी को डाउन करता है उससे आपको दूर हो जाना है। डेफिनेटली अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है हर टाइम पे, और ऐसा फील करना है कि आप अबंडेंट हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप सेफ हैं। सो गाइस, दिस इज अ रीडिंग। कुछ भी आपको पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ भी आपको पसंद आया
सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहिए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।